मेरे बोले बाबा अगर नहीं सुनते होते तो जरा ईमानदारी से बोलो, कथा के पहले दिन 1 2 3 4 5 6 उधर का 7 डूम पंडाल ऐसे भरा नहीं होता अगर महादेव देते ना होते। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज़्यादा लोग रोड पर से भी चल के आ ही रहे निरंतर। शिव नहीं सुनता तो यहाँ कौन आता? अरे दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर मेरे देवादिदेव नहीं सुनते तो कौन आता? महापुराण की कथा के 24,000 श्लोक के महत्तम को देवराज ब्राह्मण की कथा से प्रारंभ किया गया। एलईडी का बोला गया है, थोड़ा सिग्नल नहीं आ रहा है, आप लोग बैठकर कथा सुनो, जैसे ही सिग्नल आएगा आपको एलईडी यहां चालू कर दी जाएगी। तो शिव तत्व औघड़ी दयालु दाता, एक देवराज नाम के ब्राह्मण से इस कथा को प्रारंभ किया गया और देवराज नाम के ब्राह्मण से इस कथा की शुरुआत करी गई। अब एक जरा विचार करिएगा, क्या चोरी करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, कपट करने वाला, गलत विचार रखने वाला क्या कभी भगवान शिव का हो सकता है? क्या कभी भगवान का हो सकता है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका मन, जिसकी बुद्धि और जिसके कुल के अंदर, जिसके परिवार के अंदर कभी शंकर भगवान की आराधना करी गई हो, कभी देवादिदेव महादेव की भक्ति करी गई हो, कभी देवादिदेव महादेव का भजन किया गया, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ रहा है, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शिव जी के मंदिर में जा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पापी जीव भी जन्म ले लेता है तो भी वो शंकर की शरण में चला जाता है। पर शिव महापुराण की कथा जैसे कहती है कि किसी का घर थाने के पास में हो तो उसको कितनी अकड़ रहती है ना। किसी का घर अगर बस स्टैंड पर है तो उसको कितनी अकड़ रहती है। किसी का घर अगर रेलवे स्टेशन पर हो तो कितनी अकड़ रहती है। किसी का घर थाने के पास होता है तो बड़े शान से कहता है तुम्हारा घर कहाँ है? अरे वो थाना है ना, उसके बिल्कुल पास में। कभी भी किसी से भी पूछ लेना आधी रात को, थाने के पास मेरा घर, ठीक है। बस स्टैंड पर घर हो तो कह देते हैं कि किसी से भी पूछ लेना बस स्टैंड के पास मेरा घर है। रेलवे स्टेशन के पास घर हो तो कह देते हैं रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर है। जैसे थाने के पास में घर होता है तो घर के लोगों को टेंशन नहीं होता कि चोर आएगा, क्योंकि बाजू में कौन बैठा है? बोलो जम के बोलो जरा, थानेदार बैठा। अब थाने के पास में अगर घर होगा तो चोर उसमें घुस ही नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जैसे थाने के पास किसी का घर होता है तो उसको अकड़ आ जाती है, अगर आपके घर के पास में कोई शंकर का शिवालय हो तो आपको भी अकड़ आना चाहिए कि मेरे पास महादेव रहते हैं, मेरे पास देवादिदेव महादेव रहते हैं। थाने के पास घर रहता है तो चोर नहीं आता, और शंकर के नजदीक में अगर ये शरीर रहता है तो यमराज इतनी जल्दी नहीं आता। यम नहीं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, जो शंकर का उपासक होता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, उसको सोचना नहीं पड़ता। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता। शिव की भक्ति करने वाले को कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। आज के व्यक्ति ये सोचता है मेहनत कम करूं, फल पूरा मिले। पहले का व्यक्ति सोचता था कि मेहनत पूरी करूंगा तो फल पूरा मिलेगा, पर आज के जमाने में व्यक्ति ये सोचकर बैठता है कि मैं मेहनत कम करूं और फल ज्यादा मिले, मेहनत कम करूं सफलता ज्यादा मिले।
और कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास में आकर बैठ जा, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुम्हें एक भभूति दे दूंगा, मैं तुम्हें एक बेल दे दूंगा, मैं तुम्हें एक नारियल दे दूंगा, मैं तुमको ये दे दूंगा जिससे तुम्हारे पास में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें सारा फल मिल जाएगा, तुम सफल हो जाओगे, तुम मेरे पास में आके बैठना, तुम सफल हो जाओगे। ऐसा बाबा जोगी कोई तुम्हें मिले, ऐसा कोई बोलने वाला मिले कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम सफल हो जाओगे, मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें फल अधिक मिल जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी, काम नहीं करना पड़ेगा, तो समझ लेना कि पक्का झुटेला है और तुम्हें चूना लगाने वाला है। समझ लेना कि पक्का झुटेला तुम्हें चूना लगाने वाला है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेहनत करने वाला, अपना कर्म करने वाला, अपना प्रयास करने वाला, अपनी मेहनत लगन में लगने वाला कभी असफल नहीं होता, वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है। और कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुमको ऐसा सामान दे दूंगा जिससे तुम सफल हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, ना 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 ना, ऐसे ऐसे ढोंग प्रपंच में कभी मत पढ़ना कि तुम्हारा कोई भाग्य बिना मेहनत के खोल दे। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बच्चा पढ़ने में मन लगाता है वही एक दिन सफल हो पाता है, जो किसान अपनी जमीन पर हल चलाता है वही सफल हो पाता है, और जो व्यापारी अपनी दुकान पर समय लगाता है वही सफल हो पाता है। ये दुनिया की रीति है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाथ नहीं हिलाना पड़ेगा, पाँव नहीं हिलाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम केवल मेरे पास आकर बैठ जाओ, ना 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 ना, जाओ। आप अपना कर्म क्यों नहीं करते? कई बार हमारे कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि गुरुजी से हमारी बात नहीं होती या गुरुजी हमसे कम मिल पाते हैं। हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं, आप अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर 24 घंटे हमारे साथ में लगो या 24 घंटे हमारे साथ रहो, ये हमको पसंद नहीं है। कारण घर तुम्हारा है, परिवार तुम्हारा है, मेहनत तुम्हें करना है। गुरु की तो केवल एक काम है कि गुरु की दृष्टि केवल आप पर पड़ जाए तो समझ लो शिव की दृष्टि पड़ गई और सब कार्य हो गया। अब कोई सोचे कि हम तो गुरुजी के साथ ही रहे, गुरुजी के साथ ही चले, गुरुजी के साथ ही जब जहां गुरुजी आएंगे हम, ना ना ना, आपकी भक्ति, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन आपको सफलता देगी। और जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो सकते। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। एलईडियां चालू करो भाई, एलईडियां क्यों बंद पड़ी हुई है? एलईडियां चलाइए, पीछे की नहीं चल रही है, जनता खड़ी हुई है पीछे। शिव तत्व को जानने का प्रयास करें, भगवान उगरदानी के तत्व को पहचानने का प्रयास करें। अब देखो 1 किलोमीटर दूर तो तुम्हारी गाड़ी रुकी होगी ना, बोलो री जीजी सही है कि गलत है? चलो जीजा सही है, 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकी होगी। अब 1 किलोमीटर दूर जो गाड़ी रुकी होगी तुम वहां उतरे होगे, उतर कर तुम चलकर यहां तक पहुंचे होगे, इसमें तुम्हारी मेहनत लगी कि नहीं लगी? बोलो रे पंडाल वालों, मेहनत लगी कि नहीं लगी? लगी ना। अब इतनी दूर गाड़ी रोकी, चलकर तुम यहां तक पहुंचे, चलने में तुम्हारी मेहनत लगी ना। अब यहां बैठे 2 बजे कथा चालू होने वाली थी और तुम सवेरे 9 बजे के बैठे, बल्कि और जल्दी बैठे होगे, ठीक है। अब 8-9 बजे के तुम यहाँ बैठकर तुमने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। अब तुमने यहाँ पर बैठकर भी भगवान की भक्ति करी, मेहनत करी, भजन करा, 3 घंटे कथा सुनोगे, फिर भोजन ग्रहण करने के लिए जाओगे, फिर पंडाल में आ जाओगे। अपना घर, अपना दरवाजा, अपना परिवार 7 दिन के लिए छोड़कर तुम इतनी दूर कौड़िया गांव में आकर, इस शिवधाम में आकर कथा सुन रहे हो, तो क्या मेरा महादेव तुम्हारे लिए कैलाश छोड़कर नहीं आएगा? वो भी तो आएगा, मेरा महादेव भी तो आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, वो भी तो आएगा, वो भी तो पहुंचेगा। आप मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो, आप संघर्ष कर कर यहां तक पहुंचे हो, वो सब फल मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव देता जरूर है। 2 कदम चलकर भी शंकर की कथा तक, 2 कदम चलकर भी भगवान शंकर के मंदिर तक, 2 कदम चलकर भी हम शिवधाम तक, 2 कदम चलकर भी हम शंकर भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हैं तो ये मानकर रखना, तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो, वो 100 कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेगा। द्रौपदी ने मात्र आधा चावल का दाना दिया था और मेरे भगवान ने 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया था केवल आधे चावल के दाने से, केवल आधे चावल के दाने से। एक मुट्ठी चावल कुकर में पकने के लिए रखते हो, कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? क्या वो एक मुट्ठी रहेगा? जम के तो बोले जरा।
नहीं। एक मुट्ठी, एक कटोरी चावल तुमने पकने के लिए रखा, भगोनी में रखा, कुकर में रखा, तो वो चावल बढ़कर एक कटोरी चावल आधा कुकर भर देता है। केवल 2 कदम चलकर हम परमात्मा के दरवाजे पर जा रहे हैं। जैसे एक कटोरी चावल पानी का संग पाकर, अग्नि की तपन पाकर आधा कुकर भर देता है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में 2 कदम चलकर या शिव महापुराण में 2 कदम चलकर पहुंचते हैं तो शंकर का संग और सत्संग की तपन से हमारी भी जिंदगी भर आ जाती है, हमारा भी जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा भी आनंद सार्थक हो जाता है, हमारी भक्ति सार्थक हो जाती है, हमारा भजन प्रबल सार्थक हो जाता है। आप आए जरूर हो, इतनी दूर पहुंचे जरूर हो, 7 दिन का आपने डेरा लगा लिया यहां पर, बहुत जरूर गए हो, और ये उसको मालूम है कि मुझे भी जाना है इसके दरवाजे पर। अभी हमने जब कोटा में विधायक महोदय जी ने, शर्मा जी ने, संदीप जी शर्मा जी ने और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी ने कथा करवाई, तब हमने वहां पर एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, टीवी पर सुनी थी, कि भगवान को नारियल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा चना चिरौंजी भी नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा 56 भोग भी नहीं चाहिए, भोलेनाथ जी को तुम्हारी धन दौलत भी नहीं चाहिए। किस किसने सुना था कथा में? सुना था आप लोगों ने कि शिव जी को आपके धन की, आपके नरियल की, श्रीफल की, लड्डू की, पेड़े की या चिरौंजी की या चने की शंकर भगवान को जरूरत नहीं है। शंकर भगवान तो कहते हैं जैसे पार्वती ने, गणेश जी ने, षडानंद कार्तिकेय ने, 33 कोटि देवताओं ने अपना समय निकालकर मुझे दिया, मेरा भजन किया, ऐसा समय अपने समय में से 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर तुम मुझे दो। अगर तुम अपना समय मुझे दोगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी का जो समय होगा उसको सुख में बदलना मेरा काम हो। वो समय में बदलूं, वो समय में चेंज करूंगा। उस समय को बदलना मेरा काम है, उस समय को चेंज करना मेरा काम है। फिर मैं उसको किस तरह से बदलूंगा ये मैं जान सकता हूं, ये मेरे ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज नाम का ब्राह्मण का समय मेरे भोलेनाथ जी ने बदल दिया। कितना समय दिया था उस देवराज ने? चोरी का धन चुरा कर ला रहा था और चोरी के धन को ले जाते जब शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया, शरीर में कष्ट बढ़ गया, शरीर में ताप बढ़ गया, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, और शरीर में जब ताप बढ़ता है, कष्ट बढ़ा, तो देवराज नाम के ब्राह्मण को लगा कि मैं कहां जाकर छूं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ताप हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में कष्ट है, मैं कहां जाऊं? तब देवराज एक शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा था, छुप कर बैठा, शरीर कांप रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, ताप बढ़ा, बैठा। कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, कोई ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की अविरल कथा का वाचन कर रहे थे, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण वहां बैठ गया, उसके शरीर में कष्ट था। महाराज जी बीच बीच में चिल्ला रहे थे हर हर, जैसे ही पंडित जी बार बार हर हर महादेव कर रहे थे तो उस देवराज नाम के ब्राह्मण को चिढ़ छूट रही थी, क्योंकि कष्ट इतना था, शरीर में तपन, शरीर में कष्ट बहुत था। एक बात ध्यान रखना, शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में अगर रोग बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तपन बढ़ती है, बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ता है, तो हमारा खाना पीना छूट जाता है। आपने ऐसे, आप लोग तो जानते होंगे, तुम्हें बुखार आता है तो भोजन अच्छा लगता है क्या? अरे बोलो तो जी, हाँ, नहीं लगता ना? अगर बहुत तेज से दुख रहा है और तुमको कोई के रसगुल्ला खा लो, अच्छा लगेगा? नहीं। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़ चल रही है, इतना पेट दुख रहा है, इतना पेट दुख रहा है, और कोई तुमसे कह दे ले लड्डू खा ले, अच्छा लगेगा? आंख में कतरा चले गया और कोई तुमसे कहे जलेबी खा लो, अब आंख तो वैसी बेकार हो रही है, उसमें कचरा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा, अब इधर दांत दुख रहा, दांत वो इतना दुख रहा, सूज के गप्पा होगा, और कोई तुमसे कहते रबड़ी रखी है, खीर रखी है, खा लो। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में, हमारी मन में पाप बढ़ता है, तब भगवान शंकर की कथा और भजन छूट जाता है। ताप बढ़ने से भोजन छूटेगा, पाप बढ़ने से कथा छूटेगी, सत्संग छूटेगा, शिव जी के मंदिर जाना छूटेगा। एक निवेदन आप लोगों से है, रोज शंकर के मंदिर जाओ, रोज। और अगर शंकर जी के मंदिर 2-4 दिन नहीं जा सको ना, तो बाबा देवादिदेव महादेव से कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बाबा से कहना बाबा मैंने कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरा मुख नहीं देख पा रहे हो। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनकी पड़ोसन इनके साथ कथा सुनने आने वाली थी,
पर घर में ऐसा टेंशन बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया कि बेचारी वो नहीं आ सकी, उसकी जगह दूसरी आ गई। बोलो ये सही है कि गलत? रिजर्वेशन किसी का था, पहुंच गई कोई। विचार करना कि हमने कौन सा पाप कर दिया जो भगवान की कथा तक नहीं पहुंचे। हमने क्या कर दिया जो भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचे। हमने क्या कर दिया जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शिव के मंदिर तक नहीं जा पा रहे। ऐसा क्या हो गया? ये पाप कैसे बढ़ गया? ये पाप कैसे बढ़ गया? और महाराज, खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ गया? जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़? एक पत्र आया है, मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेवई बस्ती भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। धर्मपत्नी भी आई है साथ में, वो भी हाथ हिला। हाँ, हिला दीजिए। आपने जो कावड़ भेजी है छोटी सी, यहीं रखी होगी ना? एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरा नाम भगवती देवांगन, आपने छोटी सी कावड़ भेजी है, वो प्राप्त हुई है आपकी। अब इस कावड़ का महत्व क्या है? क्यों इन्होंने ये कावड़ भेजी? इसका कारण क्या है? क्यों कावड़ भेजी है? ये पत्र के माध्यम से समझेंगे। शिव, आप लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी पत्र पढ़ सकते हैं जो पत्र इन्होंने भेजा। मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेवई बस्ती भिलाई जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा सुनने में एक लोटा जल बेलपत्र का क्या लाभ होता है? शंकर भगवान पे भरोसा करना, विश्वास करना, दृढ़ रहने का क्या फल होता है? गुरुदेव, मैं घूम घूम कर सब दूर से कंपन बेचैन हूं। मैं 9 नवंबर 2022 से रायपुर की चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनी हूं। तब से शंकर भगवान का दीवाना हो गया, शिव जी की भक्ति करता हूं। काम धंधा बाबा की कृपा से चलता है, बाबा चलाते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कहीं पर भी रहूं, आपकी कथा टीवी पर जरूर सुनता हूं। कभी 2 बजे से 5 बजे आती है तो वो भी सुनता हूं। अपना धंधा छोड़कर 3 घंटे मैं बाबा को दे देता हूं। मैं वर्णन क्या करूं, 3 घंटे तो मैं बाबा को देता हूं, पर मेरी दुकान ऐसा लगता है कि बाबा खुद चलाते रहते हैं। ये उसकी कृपा है। जिस दिन कथा नहीं सुनता उस दिन मन नहीं लगता। गुरुदेव, मेरे बच्चों के नौकरी के लिए मैंने बाबा से विनती करी थी, पर बाबा मेरी बात एक कथा में नहीं सुने। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत मदिरा पीता हूं, मांस का सेवन करता हूं, आप मेरी वो बात नहीं सुने तो कम से कम मेरी मदिरा और मांस छुड़वा दीजिए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मेरे बाबा ने 1 साल में मेरा मांस मदिरा सब छुड़वा दिया, जो छूटना मुश्किल है, सब त्याग दिया। गुरुदेव, जब मेरा कथा में आपने कहा कि सीहोर की कावड़ भराएगी, 1 दिन की कावड़ भरने के लिए मैं सीहोर गया और बाबा से विनती कर आया। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का जॉब नहीं है सरकारी, आप कृपा कर दो तो इन दोनों की नौकरी लग जाए। मैंने कई बार बाबा से विनती करी, पर बाबा मेरी बात हो सकता है कि किसी कारण नहीं सुने। पशुपति व्रत का उपवास किया, बाबा से विनती करी, बच्चों ने एक एग्जाम दिया, पशुपति व्रत करने के बाद भी वो बच्चों का इंटरव्यू में नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चे कहने लगे, पापा आप झूठ बोलते हो कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं तो जरूर बाबा सुनता है। फिर भी मैंने अपने बच्चों से कहा, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, मेरा विश्वास कहता है वो सीहोर वाला महाराज है ना, मिश्रा जी, वो कहता है ना, तो बाबा सुनता जरूर है। अब की बार मैं सीहोर जा रहा हूँ, 1 कावड़ चढ़ा कर आऊंगा और मेरा विश्वास कहता है कि तुम दोनों की नौकरी लगेगी। मैं चढ़ाने के लिए कावड़ सीहोर गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई और तिल्दा नेवरा की कथा का लाभ लेकर बाबा से बस सीहोर की कावड़ चढ़ा कर आया और मेरे बेटे का बाबा की कृपा से 27 सितंबर को रायपुर के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई और दूसरे की भी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। केवल 1.5 महीना हुआ था बाबा, और मेरे बच्चों का हाथ देवादिदेव महादेव ने पकड़ लिया, इसलिए मैं प्रणाम करने आया। बधाई आपको बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप आए जरूर हो। कई लोग धूप में बैठे होंगे, कई लोग गर्मी में बैठे होंगे, कई लोगों के ऊपर छत पर छाया नहीं हो रही होगी, कोई को टेंट नहीं मिल रहा होगा, कोई को गर्मी लग रही होगी, पंडाल में व्यवस्थाएं, पंडाल लगाने वाले भी कितना लगाए, वो सोच से परे। तुम पहले दिन इतने आ गए हो कि 7 दिन कितने आओगे, वो कोड़िया वालों को सोचना पड़ेगा। तुम पहले दिन इतने आ गए, आश्चर्य। ये तो सही में ईमानदारी की बात, छत्तीसगढ़ का ये पहला रिकॉर्ड है जो तुम पहले दिन इतना सारा आ गए थे। कोड़िया गांव में मत भरा जाना, गांव में भरा गए तो एक एक घर की दीवार खसकाना पड़ेगी। और वैसे तो प्रत्येक जितने कोड़िया गांव के घर है ना, इनके घरों में इतने मेहमान घुसे होंगे, सबके रिश्तेदार आए होंगे। बोलो रे कोड़िया वालों, सबके रिश्तेदार आए होंगे। और रिश्तेदार तो आए होंगे, पर सबसे ज्यादा झगड़ा सुबह बाथरूम का ही हो रहा होगा। अब इतने रिश्तेदार बाथरूम बनावे तो घर के 2-4 लोगों के लिए, इतने सारे तो
पर वो तो वो है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, पीछे वाले भी दोनों हाथों ओ बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हमको सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बोले शंभू। ओ बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बनके हमारा नाती कहाँ है, बनके हमारा नाती कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बनके हमारा नाती कहाँ है, बनके हमारा नाती कहाँ है, हम तो उनके भरोसे पलते हैं, हम तो उनके भरोसे पलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले
बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो 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 बाबा के भरोसे चलते हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करिए, भाव से भगवान शिव से अपने मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव से करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, काम बाद में करना, पहले बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, पर बैठकर बोलो। अभी तो कीचड़ भी नहीं है कि तुमसे कहा जाए कि कीचड़ में खड़े होकर बोलो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से प्रार्थना करो, उससे दिल से। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, भाव के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, हम जो बाबा से कहते हैं बाबा सुनता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया उसने। मैं लोकेश्वरी साहू भीम भीम कन्हार बालोद छत्तीसगढ़ से आए। भीम कन्हार है कि और कुछ है? कन्हार। तुम समझ गए ना, बस बाकी का ठीक है, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए हो। मैं लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार बालोद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। लोकेश्वरी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती।
इस पंडाल में है क्या? अच्छा, कैमरे वाले उनको कैच करें। हाथ हिलाओ। लोकेश्वरी साहू भीम कनार, जिससे टीवी पर आप दिख जाओ और एलईडी में भी आप दिख जाए। हमें तो नजर नहीं आ रही हो। हाँ, उधर है, दिख गई वो सामने उधर बैठी है। ठीक, चलो एक बार हाथ हिला दो वापिस। लोकेश्वरी साहू भीम कनार, बालोद बालोद छत्तीसगढ़ से आई गुरुदेव। मैंने राज्य सेवा परीक्षा छत्तीसगढ़ का 4 मेंस और 1 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने वापस इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ। 2-3 बार प्रयास करा, तब नहीं हुआ। किसी ने कहा एक बार सीहोर चलो, कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां पर कंकर शंकर रखकर पूजन कर कर आएंगे, बाबा को विनती कर कर आएंगे, बाबा जरूर सुनेगा। और जब कंकर शंकर की भूमि से कार्य पूर्ण हो तो एक बार शिव पुराण की कथा कहीं पंडाल में बैठकर जरूर सुनना। बाबा 4 जुलाई 2023 को कुबेरेश्वर धाम गई, बाबा को बोल कर आई और बाबा से कहकर आई, बाबा मैंने इंटरव्यू तो बहुत दिया पर मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं हो रहा। तब मैंने CGPC PSC 2022 का फिर एग्जाम दिया और बाबा को विनती करा। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, छत्तीसगढ़ राज्य के अधीस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर बाबा ने मुझे चुन लिया और मैं यहाँ नौकरी करने लगी। छत्तीसगढ़ राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर बाबा ने मुझे नौकरी दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, बाबा को नमन करने आई हूँ। गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूँ, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। गुरुजी ये बिल्कुल सत्य है। आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और बाबा से कहते हो दुख काटना, तब हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं तो बाबा उसको सुनता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर औघड़ी है। हम जब यहां पर आए तो हमको मालूम पड़ा कि कई पुलिस कर्मियों ने भी अपने ऑफिसरों से कहकर, बहुत अच्छा लगा ये आपका भाव है कि हमारी ड्यूटी कौड़िया में जो कथा हो रही है वहां लगा दीजिए, और अधिकारियों ने बात मानी और उनकी ड्यूटी लगा। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। हमने एक पुलिसकर्मी से पूछा कि आपने ड्यूटी लगवाई, कारण क्या था? तो कहा गुरुजी बस बता नहीं सकते, एक जगह ड्यूटी करी थी और वहां बाबा से प्रार्थना कर कर आए थे, बाबा ने मेरे को 1.5 महीने में वो दे दिया, इसलिए हमने ऑफिसर से कहकर हमारी ड्यूटी कौड़िया लगवाई। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप क्या मांगेंगे, क्या देगा वो, कैसे देगा वो, ये उसके ऊपर। आप सेवा कर रहे हैं, आए हैं यहां पर, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को भंडारा दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उसका फल खाली नहीं जाता। कितना सुंदर संवाद है महाराज की। एक व्यक्ति ने मैसेज करा, उस मैसेज में उसने लिखा कि पितरों के लिए कंडा जलाकर, गाय का गोबर जो सूखा हुआ होता है, कंडा, अलोना, गोबरी, उसको जलाकर लोग पितरों के लिए घी शक्कर छोड़ते हैं, धूप छोड़ते हैं। इस धूप की महत्वता क्या है? इस धूप को अगर घी छोड़ी जा रही है, शक्कर छोड़ी जा रही है, घी शक्कर अगर दिया जा रहा है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर वो घी शक्कर लेते हैं? हम जो गुड़ छोड़ते हैं, घी छोड़ते हैं, शक्कर छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? तो मेरा निवेदन है, जिसने मैसेज करा कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे देवता, क्या वो घी शक्कर, घी गुड़ का भाग ग्रहण करते हैं? तो उनसे निवेदन करूंगा एक बार स्कंद पुराण को दिल से पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को अपने मन से पढ़िए, एक बार शिव पुराण को दिल से पढ़िए। आपको मालूम पड़ेगा कि घी शक्कर, जब कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, अलोना जलाकर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कंडे को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, पर गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, थपथपाकर उसको, जो गाय का गोबर होता है जो धूप में सूख गया होता है कंडा, उस कंडे को जलाकर उसमें जो घी शक्कर, उसमें जो गुड़ घी छोड़ा जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है, उसका रसतत्व। ये गोपितर शिव महापुराण की कथा करें। आज के लोग हंसते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आज के जमाने में ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। जिस समय पर जो आपसे कहें कंडे पर गुड़ घी छोड़ने से क्या पितरों को मिल जाता है? जो आपसे कहें कि तर्पण का जल देने से क्या पितरों को मिल जाता है? शिव महापुराण की कथा में पंडाल में फोटो लेकर बैठ गए, अपने घर पर बैठकर चावल हाथ में रखकर कथा सुन रहे हो, क्या उसका फल पितरों को मिल जाता है? उनके लिए ये गो पितर शिव महापुराण की कथा करती है। जरा ध्यान लगाकर सुना। राजा सगर जो सूर्य वंश की पता कर रहे हैं, भगवान राम के जो वंशज रहे राजा सगर, राजा सगर ने एक यज्ञ करा जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। और राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा। उस यज्ञ का जो घोड़ा था, उस यज्ञ का जो अश्व था, वो इंद्र लेकर चले गए। अब राजा सगर ने वो घोड़े को ढूंढना चाहा, नहीं मिला। राजा सगर की धर्मपत्नी थी गौ, उसमें से एक धर्मपत्नी के 60 बच्चे थे और एक धर्मपत्नी का एक बेटा था। जब अश्व को ढूंढा गया, घोड़े को जब ढूंढने के लिए गए
अश्व मिलता नहीं, और अश्वमेध यज्ञ का जब तक अश्व नहीं होगा तब तक उस यज्ञ की कोई प्रधानता नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का अश्व का होना बहुत जरूरी है। अश्वमेध यज्ञ का अगर अश्व नहीं है तो उस यज्ञ को प्रबल नहीं माना गया, उस यज्ञ को खंडित माना गया। अब घोड़ा ढूंढो। यह अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ राजा बलि ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण ने भी करवाया था। अब अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं मिल रहा। राजा सगर को नहीं मालूम कि इंद्र ने इसको चुरा लिया। कहीं इंद्र को लगा कि राजा सगर इंद्र की सत्ता को प्राप्त ना कर ले, इंद्र के वैभव को प्राप्त ना कर ले, इंद्र की गादी प्राप्त ना कर ले। अच्छा, जिनके पास में कुर्सी रहती है ना, जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिनके पास कुर्सी रहती है, इनको कुर्सी जाने की चिंता ज्यादा रहती है। अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, फिर संसदीय चुनाव आ जाएंगे, लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। तुम देखना, जिनके पास कुर्सी है ना, उनको बड़ा टेंशन है। रात रात की नींद चली गई बाबड़ों की, आधी आधी रात को नींद नहीं आ रही होगी, कुर्सी भी सपने में दिख रही होगी, कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। बहुत चिंता, बहुत टेंशन, बहुत चिंता। जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहती, पर जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। आज तो कुर्सी मिल गई, आज तो कुर्सी पर बैठ गया, अब कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। जो जमीन पर बैठता है उसको मालूम है आगे जगह नहीं मिलेगी तो उस वाले पंडाल में मिलेगी, उस पंडाल में नहीं मिलेगी तो उसमें मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी तो पीछे वाले में मिलेगी, पीछे वाले में नहीं मिलेगी तो कहीं के पेड़ के नीचे मिलेगी। जमीन पर बैठने वाले को टेंशन रत्ती भर का नहीं होता। उसको मालूम है कहीं पर भी जाएंगे, अपनी दरी बिछाएंगे, अपना आसन लगाएंगे, एक चादर साथ में, दो डंडे लगाए, आराम से बैठ जाएंगे, दो चार को और बुला लेंगे, आ जाओ सब, बैठ जाओ सब, आ जाओ बैठो। अभी हमारे थे तो हमने देखा यहाँ पे एक ट्राली खड़ी है, अभी हमारे थे तो हमने देखा यहाँ साइड में एक ट्राली खड़ी है। उस ट्राली पर उन्होंने चार डंडे लगा लिए, चार डंडे लगा के उन्होंने तिरपाल लगा ली, सब उस पर बैठे थे। तो हमने, हमारे साथ में जो आ रहे थे उनसे पूछा, क्यों रे साहू जी ये ट्राली इन्होंने लगाई तो क्या गुरु जी कथा सुनने के लिए? हमने कथा सुनने के लिए प्रसाद मसाद बांटे? ना ना, जगह नहीं मिलती तो सबने अपनी अपनी ट्राली में चार डंडे फंसा कर अपने अपने परिवार वालों को लेकर बैठ कर कथा सुनी। अब ऊंचे पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, सत्ता, ये बड़ी टेंशन का विषय है। अब इंद्र को बड़ी चिंता रहती थी, मेरा सिंहासन ना चले जाए, मेरी कुर्सी ना चले जाए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा है, उस यज्ञ से राजा सगर मेरी कुर्सी को ना ले ले, मेरे सिंहासन को ना ले। जिसके पास कुर्सी रहती है टेंशन उसी को रहता। जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहता। आप मस्त होकर बैठिए, आपका जीवन आनंदित होगा, आप मस्त होकर, आपकी जिंदगी सार्थक। इस कथा में एक बच्चा आकर बैठा है जिसका मस्तिष्क, जिसका ब्रेन में 4 बार ट्यूमर हो गया और अंदर से ब्रेन फट गया था। छोटा सा एक बच्चा है। श्रीमती वर्षा निषाद, मोबाइल नंबर यह है, आर्यनगर, कोहका भिलाई, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हैं? कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुदेव, मेरी भतीजी खुशी निषाद जो कि 3.5 साल की है, दल्ली राजरा जिला बालोद की निवासी है। 15 अगस्त को उसकी तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल ले गए, जांच प्रारंभ हुई। तब 19 अगस्त के दिन बताया गया कि इसके ब्रेन में 4 से 5 जगह ट्यूमर होकर भ्रष्ट हो गया है और ब्रेन काम करना बंद कर दिया। आईसीयू में, कोमा में डाल दिया गया, उसको वेंटिलेटर पर। एमआरआई यहाँ होती रही। डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ब्रेन ट्यूमर ब्लास्ट हो चुका है और बड़ा मुश्किल इसका सफर। फिर भी अगर श्रीमती वर्षा निषाद जी, आप अगर इस भतीजी को लाई हो तो उसको आप मंच पर ला सकती हैं, व्यासपीठ पर ला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं। अच्छा, दूसरी लड़की, हाथ हिलाओ एक बार। भतीजी आइए साथ में। ला रहे हैं क्या? हाँ, ले आओ, ले आओ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसका ब्रेन में जो ट्यूमर था वो फट चुका था। अब डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग बोलते हैं तो हम ऑपरेशन करते हैं। ब्रेन को ऑपरेशन किया गया, 3 ऑपरेशन होने के बाद भी ये संतुलित नहीं हो पाई। आखिरी में डॉक्टर ने भी कह दिया कोई भरोसा नहीं है। तब हॉस्पिटल की ही एक नर्स ने कहा, जी रायपुर में महाराज आए थे तो मैंने कथा में सुना था सारी समस्या का हल 1 लोटा जल होता। शंकराचार्य हॉस्पिटल का नाम बाबा भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाकर बेटी के शरीर पर लगाया और एक बेलपत्र लेकर उस बेटी के पास रखा। डॉक्टर ने सब तरह से मना कर दिया। तब
कह दिया था डॉक्टर ने कि इसका ब्रेन काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, पर बाबा की कृपा से इसके ब्रेन ने काम करना प्रारंभ करा और आज ये स्वस्थ है, बाबा की कृपा है, इसलिए हम इसको कथा के पंडाल में लेकर आए हैं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी बोल बम का नारा है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के। बच्चे को लिया बच्चे को, बच्ची आई हो भतीजी आपके यहाँ, लिया ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम शिव भक्ति के भरोसे, बाबा देवादिदेव महादेव के भरोसे, भगवान शंकर के भरोसे क्यों ना रहे। हमारा विश्वास जितना दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जितना दृढ़ होता है, हमारी भक्ति जितनी दृढ़ होती है, भगवान शिव उतना उतना हम पर कृपा करते हैं, हम पर दया। ये शिव तत्व है। ओघड़ी है शिव, दयालु है शिव, ओघड़ी है शिव, तो उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता संसार का कोई कार्य। महाराज राजा सगर यज्ञ करे पर इंद्र को भय लगा कि मेरी कुर्सी ना चले जाए, मेरा पद ना चले जाए, मेरी कुर्सी ना चले जाए। तो ये भय है व्यक्ति को, उसकी कुर्सी जाने का, उसकी सत्ता जाने का, उसका वैभव जाने का, ये भय, ये उसको भय लगता है। तो इंद्र को भी भय लगा कि मेरी कुर्सी ना चले जाए, मेरी सत्ता ना चले जाए, मेरा वैभव ना चले जाए, ये इंद्र को भय लगा। अब करे क्या? इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के घोड़े को चुराया और चुराकर उसको कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांधा, कपिल मुनि के आश्रम में जब उसको बांधा गया, तब राजा सगर ने मन में सोचा कि भाई कपिल मुनि के आश्रम में ये घोड़ा, राजा सगर को लगा कि उस घोड़े को ढूंढना जरूरी है। उन्होंने अपने 60,000 बेटों को बुलाया और 60,000 बेटों से कहा जाओ जाकर जरा इस पुत्र को, मैं वो घोड़ा जो घुमा हुआ है, अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि उस घोड़े को ढूंढ कर लेकर आओ, जाओ जरा जाओ। घोड़ा ढूंढने के लिए गए, जब घोड़ा ढूंढने के लिए गए तो घोड़ा मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते राजा सगर के 60,000 बेटों को मालूम पड़ा कि जो घोड़ा है वो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है, कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है, वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है। ये उनके स्मरण में आ गया, ये उनकी भक्ति में स्मरण चित्त में आया। अब गए 60,000 राजा सगर के पुत्र, और 60,000 राजा सगर के पुत्र जब पहुंचे तो 60,000 राजा सगर के पुत्रों ने जब पहुंचकर देखा तो कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्व बंधा हुआ था, वो घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के 60,000 बेटों ने कह दिया ये कपिल मुनि तो चोर है। उनको नहीं मालूम कि इंद्र ने घोड़ा उठाकर राजा कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र बांध कर आ गए। ये उनको भान नहीं हुआ, उनके स्मरण में नहीं आया, उनके चित्त में नहीं आया, उनकी वृत्ति में नहीं आया, उनके मन में ये भाव नहीं आया। जो लोग कहते हैं गाय के गोबर के कंडे पर धूप छोड़ने से, घी गुड़ शक्कर घी छोड़ने से क्या पितरों को मिलता है, वो इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। पितृपक्ष के अवसर पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, गो पितर शिव महापुराण की कथा यह कौड़िया में हो रही है, इसको जरा ध्यान लगाकर सुनना, चित्त में बिठाकर सुनना कि धूप छोड़ने का फल क्या है, धूप छोड़ने का फल क्या होता है, वो थोड़ा ध्यान लगा, क्या प्राप्त होता है। क्या 60,000 राजा के पुत्रों ने जाकर देखा तो घोड़ा जो था वो कपिल मुनि के आश्रम में बना था। सबने कहा यहां कपिल मुनि के आश्रम में चले जाओ चले जाओ, पर जब व्यक्ति के भीतर अहम उत्पन्न हो जाता है, अरे कपिल मुनि होंगे अपनी जगह पर, ऋषिवर होंगे अपनी जगह पर, एक गुरु का यह काम होता है घोड़े को चुरा लेना, एक गुरु का यह काम है कि अश्व को चुरा लेना, यह अच्छी बात नहीं है, यह श्रेष्ठता नहीं। अब लोगों को देखो, कोई झूठा इल्जाम लगाए, कोई झूठ बोलकर अगर इल्जाम लगाता है, झूठा इल्जाम लगाता है, तो उसमें फल कहां मिल पाता है। लगाया गया झूठा इल्जाम, कपिल मुनि के नेत्र खुले और 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्र एक दृष्टि से जलकर भस्म हो गए, एक दृष्टि से जलकर भस्म। 60,000 पुत्र जब एक दृष्टि से जलकर भस्म हुए, शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई संत, कोई सदगुरु, कोई ऋषिवर
कपिल मुनि कर क्या रहे थे? कपिल मुनि का काम क्या था? बस ध्यान लगाकर नेत्र बंद कर भगवान शंकर की भक्ति में कपिल मुनि डूबे रहते थे, शिव भक्ति में डूबे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपिल मुनि भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, दिन रात भगवान शिव की भक्ति करना। ले आओ, ये वही बच्ची है जिसका ब्रेन का 3 बार ऑपरेशन हुआ और ब्रेन आप देखेंगे कि पूरा सिर इसका चारों तरफ से फटा हुआ है, जिसके टांके टांके लगे हुए हैं, जिसका 3 बार ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने कहा था ये अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर सकती, ये दिमाग से प्रयोग नहीं कर सकती। अब इस बेटी को प्रणाम करो बाबू, दिमाग काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? खुशी। मम्मी का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? बहुत बहुत साधुवाद है, शिव कृपा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप ही बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। शिव तत्व इसी को कहते हैं। 60,000 राजा के लड़के राख के ढेर बन गए, केवल कपिल मुनि की दृष्टि पड़ी उससे, केवल कपिल मुनि की दृष्टि पड़ी उससे। 60,000 राख के ढेर बन गए। एक गुरु की दृष्टि क्या होती है? सतगुरु के नेत्र की दृष्टि क्या होती है? ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान शंकर का गुणगान में लगे थे कपिल मुनि, जो भगवान शंकर की भक्ति में लगे हुए थे कपिल मुनि, दिन रात शिव का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव 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 में डूबे हुए थे कपिल मुनि। शंकर भगवान की भक्ति में जो कपिल मुनि डूबे हुए थे, भगवान के भजन में जो डूबे हुए थे, उनकी जितनी रोमावली थी, उस रोमावली में से भी जो किरण निकलती थी, उनकी रोमावली में से भी जो हवा की तरंगें निकलती थी, वो भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देती थी। ऐसी कपिल मुनि की शिव भक्ति थी। ऐसी भक्ति